भाई चाहता तो गे बना रह सकता था, भाई चाहता तो चुपचाप बैठ सकता था, लेकिन भाई ने डिसाइड किया कि लास्ट के 10 मिनट में और फार्म करना है, अब अपने कैरेक्टर को डेवलपमेंट देनी है। भाई अब तो खतरनाक चलने वाली है ये सीरीज, क्योंकि मजा ही आ गया भाई एंडिंग में। तो पूरे 4 साल बाद स्ट्रेंजर थिंग का नया सीजन आ चुका है, यानी कि स्ट्रेंजर थिंग का फिनाले सीजन, फाइनल एंडिंग। तो हमें देखने को मिलने वाला है इस सीजन में कि कैसे वेक्ना जीतेगा या वेक्ना हारेगा, और कैसे हमारे बच्चे जो है वो वेक्ना को हराएंगे। इस सीजन में बहुत कुछ ऐसा है जो देखने को मिलने वाला है, लेकिन इस सीजन से एक चीज ऐसी जुड़ी हुई है ना जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और वो है नॉस्टैल्जिया। क्योंकि मेरी पहली जिंदगी की वेब सीरीज जो मैंने कंप्लीट की थी या मैंने देखी थी वो थी स्ट्रेंजर थिंग्स। और लिटरली मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि मैंने स्ट्रेंजर थिंग के लिए ही नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन पहली बार लिया था, और अभी भी ले चुका हूँ। क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग इज नॉट अ वेब सीरीज, स्ट्रेंजर थिंग्स इज अ फील, इज अ मेमोरी, इज अ कोर चाइल्डहुड मेमोरी विच आई वॉज लिविंग। तो कैसे थे स्ट्रेंजर थिंग के ये 4 एपिसोड, चलिए डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं और बात करते हैं उनके बारे में। लेकिन याद रखना इसमें स्पॉयलर्स होंगे, तो पहले वो 4 एपिसोड जाके देखो और फिर आना बात करने। तो स्ट्रेंजर थिंग के जैसे ही 4 एपिसोड आए, मैंने सब कुछ अपना काम छोड़ के एक दिन फ्री निकाला इनके 4 एपिसोड देखने के लिए। रन टाइम था पूरे 5 घंटा, और 5 घंटे पूरे के पूरे वर्थ इट थे भाई। एक भी सेकंड वाया नहीं गया, एक भी सेकंड जाया नहीं गया। लिटरली सीन के स्टार्टिंग में ही जब उन्होंने एक फ्लैशबैक सीक्वेंस के साथ शुरुआत की, तभी मुझे पता चल गया था कि ये बहुत ही ज्यादा हार्ड जाने वाला है। और मुझे बहुत लोग ऐसा भी बोल रहे थे कि इन्होंने ये फ्लैशबैक सीक्वेंस पहले से यूट्यूब पे रिलीज कर दिया था। भाई क्या ही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी ये। लेकिन फिर भी जो नोवा का कैरेक्टर है विल बायस, उसका जो डीएजिंग किया है इन लोग ने बहुत ही बढ़िया किया था। और जो भी उसका सीन था, यानी कि ओपनिंग इतनी तगड़ी कर दी ना भाई इन लोगों ने, कि पहले सीजन की पहले स्टार्टिंग के एपिसोड का वो क्लाइमैक्स दिखा दिया जहाँ पे विल बायस गायब हो चुका था, और उसको बताया कि वेक्ना ने उसको पोजेस कर लिया था, और वेक्ना ने वो फर्स्ट विक्टिम था वेक्ना का, और वेक्ना ने उसको क्यों लेके गया था। आगे वो मिस्ट्री सॉल्व होने वाली है। इस 4 एपिसोड में तो वो मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई कि वेक्ना बच्चों को क्यों चुरा रहा है, लेकिन आगे जब एपिसोड बढ़ता है तब एपिसोड 1 में कैरेक्टर्स के इंट्रो दिखाए जाते हैं, कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है कि कौन कैरेक्टर कहाँ है, जब 4 साल पहले वो जमीन फटी थी उसके बाद कैरेक्टर्स कहाँ है, क्या कर रहे हैं, तब हमें एक एक कैरेक्टर का दिखाया जाता है। लेकिन जब स्टोरी आगे बढ़ती है और हमें पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है विलस के घर का, यानी कि माइक के घर का, तब हमें पता चलता है कि माइक के घर में विल की फैमिली भी रह रही होती है, और वहाँ पे बजता है स्ट्रेंजर थिंग का आइकॉनिक किड म्यूजिक। और जैसे ही वो म्यूजिक बजाना भाई, मेरे लिटरली गूज़बम्प आ गए, और लिटरली मेरे को दिल में एक घबराहट सी, मतलब वो बोलते हैं ना कि एक होलसम फीलिंग आने लगी, वही वाली फीलिंग थी। क्योंकि मुझे वो दिन याद आ गए जब मैंने स्ट्रेंजर थिंग को बिंज किया था। मैंने स्ट्रेंजर थिंग के 2 सीजन्स लगातार बिंज किए थे 2019 में, जब उसका 3रा सीजन आया था, और उसका 3रा सीजन भी मैंने 2019 में ही देखा था। और भाई मेरे को सच में वो दिन याद आ गए, वो वक्त याद आ गया जब मैंने उसका 3रा सीजन देखा था। वो म्यूजिक सच में बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे हॉली का जो कैरेक्टर है, जो छोटी सी बच्ची थी विल की फैमिली में, वो छोटी सी बच्ची बड़ी हो गई है, और उसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ वेक्ना उसके साथ कर रहा है, उसको कुछ ना कुछ विजन्स दिख रहे हैं, कोई उसके सपने में आ रहा है। जब कहानी आगे बढ़ती है तब हमें पता चलता है कि हमारा स्टीव फकिंग हैरिंगटन, हमारा मेन हीरो, जो हमारा मेन कैरेक्टर नहीं है लेकिन हमारा फेवरेट कैरेक्टर है, वो अब रेडियो चला रहा है रॉबिन के साथ में। और वो रेडियो पॉडकास्ट कोई नॉर्मल पॉडकास्ट नहीं है, वो एक सीक्रेट पॉडकास्ट है, जिसकी वजह से ये सारे लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये क्रॉल्स करते हैं, ये अपसाइड डाउन में जाके क्रॉल्स करते हैं। क्रॉल्स यानी कि इन्वेस्टिगेशन करते हैं वेक्ना को ढूंढने के लिए, क्योंकि लास्ट 4th सीजन में जो वेक्ना डैमेज हुआ था वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था, और ये लोग उसे ढूंढ रहे हैं पूरी तरीके से खत्म करने के लिए। जिसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि मिलिट्री का इसमें बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, क्योंकि मिलिट्री ने ना सिर्फ ऊपर के यानी कि अपसाइड में कैंप बनाए हैं, बल्कि कि अपसाइड डाउन में भी कैंप बनाए हैं, और बहुत बड़े बड़े कैंप, जहाँ पे हमें डॉक्टर के का कैरेक्टर दिखाया जाता है। अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी थी तो ये वाली वीडियो में मैंने बताया था कि इस सीरीज में एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होने वाला है, जो कि है डॉक्टर के। और जैसा कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करके उन्हीं सीजन्स में, जिन सीजन में वो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुए हैं, उनको मार देते हैं। जैसे कि सीजन 2 में विल का मॉम का बॉयफ्रेंड मरा था, सीजन 3 में अपना वो मरा था बिली, और सीजन 4 में शायद मरा ही होगा कोई ना कोई, हाँ शायद वो रशियन का कुछ तो एजेंट था वो मरा था, और अब ये वाली मरने वाली है 101%। देन इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर के ने किसी को तो भी कैद करके रखा है, किसी दरवाजे के पीछे कोई तो भी है जो 11 को विजन्स दिख रहे हैं उसके वाले। देन
देन कहानी आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि विल को विजन्स आ चुके हैं, डेमोगॉर्गन फिर से एक्टिव हो चुके हैं और जो डेमोगॉर्गन है वो किसी को तो भी हंट कर रहा है, कहीं तो भी। और उसके पीछे जब विल जाता है तब उसे पता चलता है कि वो हॉली को हंट कर रहा है और हॉली के घर में डेमोगॉर्गन घुस जाता है उसको ले जाने के लिए, जहाँ पे पहली बार हमें इतने बड़े हाईटेक्स दिखते हैं क्योंकि माइक की जो मम्मी होती है, वही मम्मी जो बिली के साथ में आऊ करने वाली थी, वो और उसके डैड पे हमला होता है और वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है। लिटरली भाई मरे क्यों नहीं, वो क्यों नहीं मरे भाई, किसी को तो मारो, पहले सीजन से सभी को इंजर्ड ही कर रहे हो, सबको कोमा में ही डाल रहे हो, इतना क्या प्लॉटर मरा है कि किसी को मार नहीं रहे। तो चलो फिर भी बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं, जिसके बाद डेमोगॉर्गन हॉली को ले जाता है, ये लोग उसे ट्रैक करते हैं डेमोगॉर्गन को और उसके बाद में उसके पीछे पीछे जाके वो अपसाइड डाउन तक भी पहुंच जाते हैं। जिसके बाद जो अमाई की बहन होती है वो ट्रैकर मंगाती है और ट्रैकर शॉटगन की गोली में डालती है और बोलती है कि शॉटगन की गोली उसको मारूंगी और उसके अंदर ट्रैकर फिट करूंगी डेमोगॉर्गन के अंदर उसका नेक्स्ट शिकार को ढूंढ के, जिसके बाद हम डेमोगॉर्गन को पूरी तरीके से फॉलो करेंगे। और ऐसी कहानी आगे आगे जाती है, वो डेमोगॉर्गन्स को फॉलो करते हैं। देन उसके बाद में डस्टिंग फाइंड आउट करता है कि कैसे ये पूरी जो दीवार है, एक दीवार खड़ी होती है अपसाइड डाउन के अंदर जो बहुत बड़ी होती है और वो पूरी दीवार सर्कल में होती है, वो पूरा सर्कल के सेंटर में होते हैं हॉकिंस लैब, जिस लैब में कुछ ना कुछ होता है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा होता है। देन उसके बाद में हमें पता चलता है कि कैसे मैक्स का जो कैरेक्टर है, वो मैक्स का कैरेक्टर मरा नहीं है, वो कोमा में और उसका जो मतलब कॉन्शियसनेस है वो कहीं ना कहीं नहीं, क्या उसकी ड्रीम सीक्वेंस में फंसी हुई है वेक्ना के, यानी कि हेनरी के ड्रीम सीक्वेंस में फंसी हुई है। इन सब भाषण के बीच में हमें पता चलता है मिलिट्री जो है वो सारे छोटे बच्चों को नहीं के अपने कैंप्स में ले जा रही है और उन कैंप्स में से उन बच्चों को बाहर निकालने के लिए ये लोग अपनी जो टीम है, बच्चों की टीम, वो सुरंगों का इस्तेमाल करती है और सुरंगों का इस्तेमाल करते करते जब वो एक बच्चे को अंदर भेज के बाकी बच्चों को एक्सट्रैक्शन के द्वारा निकाल रहे होते हैं, तभी मिलिट्री को पता चल जाता है कि ये लोग यहाँ पे कुछ तो कालाकांडी कर रहे हैं। और जब मिलिट्री इनको रोकने आती है तभी वहाँ पे हो जाता है अटैक, डेमोगॉर्गन्स आती है, वहाँ पे बहुत सारा बसड़ होता है, बहुत सारे मिलिट्री वाले मारे जाते हैं और देन वहाँ पे लेती है मास एंट्री द हीरो, द विलन, द मिथ, द लेजेंड। वहाँ पे आता है वेक्ना विथ हिज न्यू आर्मर, विथ हिज न्यू पावर और घंटा उसको आग से फर्क नहीं पड़ रहा, घंटा उसको मिलिट्री वालों से फर्क नहीं पड़ता और फार्म करते हुए बंदा आता है, सबकी फाड़ता है और सबको, सारे के सारे बच्चों को लेके जाता है वहाँ से, एक भी बच्चे को नहीं छोड़ता क्योंकि तुम जानते हो कभी नहीं। और देन उसके बाद वो विल को उठाता है और विल को बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं इन बच्चों को क्यों चूज करता हूँ, क्योंकि ये हारे हुए हैं, ये टूटे हुए हैं, ये सताए हुए हैं किसी ना किसी तरीके से और इन्हें तोड़ना बहुत आसान होता है। जिसके बाद वो विल को बताता है कि तुम फर्स्ट थे और विल को वो टॉर्चर करके वहीं पे छोड़ देता है और चला जाता है अपसाइड डाउन में। जिसके बाद वो डेमोगॉर्गन्स छोड़ देता है विल के सारे दोस्तों को मारने के लिए और वहाँ मौजूद सभी को मारने के लिए। जिसके बाद एक डेमोगॉर्गन माइक पे हमला करता है, एक करता है रॉबिन पे और एक करता है ल्यूकस पे और ये सारे डेमोगॉर्गन एक ही साथ इन लोगों को मारने वाले होते हैं कि फ्लैश। तभी हमें पता चलता है कि विल कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, विल के पास भी सुपर पावर्स है और विल यू हाथ करके यू डेमोगॉर्गन्स को हवा में उड़ाता है और उनकी मुंडी चटका देता है, उनकी गुद्दी थपड़ देता है। जैसे हमारा जो वेक्ना होता है वो मैक्स के साथ करने वाला होता है और बाकी बच्चों के साथ भी उनको हवा में उठा के ऐसे तोड़ मरोड़ नहीं देता क्या, वैसे ही विल रियल वर्ल्ड में, यानी कि जैसा वेक्ना अपसाइड डाउन में कर सकता है वैसा ही विल रियल वर्ल्ड में कर सकता है, ऐसा हमें पता चलता है। और ये मास मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था भाई का, और आफाम कर दिया भाई सीरीज वालों ने और एक बैंगर एंडिंग दे दी। भाई चाहता तो गे बना रह सकता था, भाई चाहता तो चुपचाप बैठ सकता था, लेकिन भाई ने डिसाइड किया कि लास्ट के 10 मिनट में और फार्म करना है, अब अपने कैरेक्टर को डेवलपमेंट देनी है। भाई अब तो खतरनाक चलने वाली है ये सीरीज, क्योंकि मजा ही आ गया भाई एंडिंग में। तो ये था मेरा एक डिस्कशन रिव्यू ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्स। रिव्यू तो नहीं, एक डिस्कशन वीडियो था। मुझे कैसी लगी, मुझे क्या क्या याद है, मैंने सब कुछ बता दिया। अगर आप स्ट्रेंजर थिंग के फैन होंगे तो कमेंट्स में बताना कि आपने स्ट्रेंजर थिंग पहली बार कब देखी थी, उसका पहला सीजन कब देखा था। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मार्वल की रैंकिंग कैसी होंगी या मैं मार्वल को रैंक करूंगा तो वो वीडियो कैसी होंगी, तो ये वाला वीडियो देखेंगे। और अगर आपको जानना है कि ध्रुव राठी कैसे दोगलापन दिखा रहा है तो ये वाला वीडियो देखेंगे। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे नेटफ्लिक्स की अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।